ग्रीक जगह हुआ करता था। क्या ग्रीक? हाँ, कंट्री था। वहां के लोगों को स्पार्टा कहते थे। क्या बोलते थे? और वो लोग पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होते थे। क्या होते थे? सबसे ज्यादा है। वो लोग अकेले हजार हजार लोगों को मारते थे। तो ये हजार लोग को मारना, ये भी क्या है? एक बिहेवियर है ना। तो अब देखो, ये डिपेंड करता है आप किसके साथ रह रहे हैं। आप बोल के नहीं सीखते हैं, आप देख कर सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? मैं यहाँ हूँ, खड़ा हूँ, कैसे माइक पकड़ रहा हूँ, बहुत लोग नोटिस कर रहे होंगे। आप लोग करते हैं ना? अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग ऑनेस्ट में बताइए, आप लोग इस बात पे ध्यान दिए कि नहीं कि मैं किस तरह बोलता हूँ? आप लोग ध्यान दिए हैं? ये क्या है? यही तो आप लोग बिहेवियर ले रहे हैं। यही बिहेवियर ले रहे हैं आप लोग। आप लोग देखते हैं ना, सलमान खान गुंडा को मारता है। आप लोग किसी को देखते हैं गलत करते हो तो मारने का मन करता है। यही तो है बिहेवियर। हमजा बताएगा। नहीं बाबू, क्या नाम है आपका? आपका हाँ, क्या? मरियम। खड़े होइए। मरियम को सब कोई देखिए, सब कोई देख रहा है। इसके साथ कौन सी घटना होगी, इसके साथ घटना होगी, ये किस बात पे डिपेंड होगा? बिहेवियर पर। हाँ, बताओ, इसके साथ कौन सी घटना होगा? कौन बताएगा किस पे डिपेंड होगा? तुम्हारे साथ क्या चीज होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे पे। तुम्हारे साथ कोई चीज होगा, तुम्हारे बाबू माफ किया, ये बता, तुम्हारे साथ कोई चीज होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? टाइम अपने पर। और मरियम के साथ होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ना, हिंट दे हिंट दे मरियम। तुम्हारे साथ कोई चीज होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? पैरोट पर। बताना। KGF 3 पर। ये डिपेंड करेगा। सुनो, अरे मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, सुनो, ये बहुत इंटेलेक्चुअल वाली बात है। तुम लोग को बस मैं तुम लोग का जो उम्र है ना, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। ये बहुत फिलोसॉफिकल बात है। देखो, ये डिपेंड करता है कि वो कैसे लोगों के बीच में रहती है। वो कैसे लोगों के बीच में रह रही है। एग्जाम्पल के तौर पे, अब मैम, आपका नाम क्या है? गीतिका मैम यहाँ पर है, और वो समर कैंप में आप लोग के साथ है। ये क्यों हुआ? नहीं, ये डिपेंड करती किस एनजीओ के साथ है। अगर ये किसी और एनजीओ में रहती तो उसके साथ, इनके साथ समर कैंप नहीं होता। बात सही है ना? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी और एनजीओ में रहती तो आपके साथ ये बच्चे तो नहीं मिलते, है ना? तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपके साथ क्या होगा, ये डिपेंड करता है आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं। अब मेरे साथ आप लोग रहिएगा तो हम तो आप लोग सिर्फ पढ़ने के लिए बोलेंगे, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? फिर डॉक्टर इंजीनियर बन जाइएगा। तो किसकी वजह से? वो आप किसके लोग के साथ रह रहे हैं, है ना? यही चीज है। तो अब आपको चाहिए कि आपके साथी जो हो वो एकदम बेस्ट हो। वो क्या हो? एकदम का जो फ्रेंड सर्किल होता है, इंसान को फ्रेंड सर्किल बहुत ध्यान से देखना चाहिए। कहा जाता है कि एक इंसान परछाई होता है अपने 5 दोस्तों का। यानी ये, अच्छा ये बताइए, मुझे देखकर आप लोग ये बताइए, बाबू क्या नाम है आपका? बैठिए, मैया आप बैठिए। क्या नाम है आपका? पीछे नहीं, इनका हाँ,
आलिया। ठीक है, तुम मत बोलो। तुम्हारा नाम क्या है? ताहिरा। तान्या। तान्या, ये बताओ, मुझे देखकर तुमको क्या लगता है कि मैं कैसे लोगों के साथ रहता हूँगा? रुक जाओ। अच्छे और तुम लोग को ये नहीं लगा होगा कि मैं स्टूडेंट हूँ? लगा कि नहीं? अच्छा, क्योंकि सर अभी आप कहीं कोई जॉब ढूंढ रहे होगे। नहीं, जॉब हो के तलाश में नहीं हूँ मैं, मेरा मामला सेट है। देखो, मैं तुम लोग को ये लगा होगा ना कि अल्फाज सर किताब के बीच में बहुत रहते होंगे। लगा होगा, कुछ बच्चों को तो लगा होगा पढ़ते होंगे, कुछ लोगों को लगा होगा कि ये कहीं दूर से आ रहे हैं, है ना? ये भी लगा होगा ये टीचर सीनियर लोग के साथ रहते होंगे, लगा होगा, है ना? ये तुम लोग को ये भी लगा कि ये पढ़ाई लिखाई की बात ज्यादा करते हैं, है ना? तो पढ़े लिखे लोग के साथ रहते होंगे। तो ये सब चीजें हैं। तो एक इंसान परछाई होता है 5 लोगों का। अगर किसी को हम देख लेंगे तो बता देंगे कि इसका दोस्त कैसा होगा, उसका दोस्त कैसा होगा, क्योंकि वो जैसे लोग के साथ रहेगा उसी तरह उसका बिहेवियर होगा। मैं चोर हूं तो जाहिर सी बात है मेरा दोस्त भी चोर होगा, होगा ना? होगा कि नहीं? तो वही चीज है। समझ आ रही बात? हाँ, तो अब आपको यही देखना है कि आपको सबसे बेहतर इंसान बनना है। क्या बनना है? सबसे बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। क्या बनना है? जिम्मेदार नागरिक मतलब क्या मुराद है आपका? जिम्मेदार नागरिक मतलब ये कि आप हर वो काम करेंगे जिससे आपकी कंट्री बहुत आगे जाएगी, है ना? आपके कंट्री आपके वजह से जानी जाएगी। जब आप किसी दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाएंगे लेक्चर देने, या डॉक्टर बनकर, या इंजीनियर बनकर, या फौजी बनकर, या सिपाही बनकर, या यूट्यूबर बनकर, है ना? या फैशन डिजाइनर बनकर, फैशन डिजाइनर मॉडल बनकर, या कुछ भी बनकर आप जो दूसरे कंट्री में जाएं तो लोग ये आपको बोले कि ये भाई ये बहुत टैलेंटेड कंट्री से है। तो किस कंट्री से है भाई? तो इंडिया से है ना? आप उस दूसरे देश में जाके कोई गलत हरकत नहीं करेंगे जिससे आपके देश का नाम बुरा हो। यही तो है जिम्मेदार नागरिक। आप अपने लाइफ में करप्शन नहीं करेंगे, है ना? आप झगड़े नहीं करेंगे, आप लोगों को चढ़ाएंगे नहीं झगड़ा करने के लिए, है ना? तो यही अच्छे लोग हैं ना? यही अच्छे लोग हैं कि नहीं, है ना? तो आपको ये जिम्मेदारी उठानी है। हो जाएगा? करेंगे? कौन कौन जिम्मेदार नागरिक बनेगा? सिर्फ तुम ही बनोगे, हम नहीं बनेंगे। सिर्फ यही बनेगा, ये चाह रहे हम नहीं बने। बताओ, ये बात सही है क्या? तो एक काम ये भी है कि आप दूसरे को भी अच्छाई की तरफ बुलाएं। आप दूसरे को भी बुलाएं। देखो, कहा जाता है, अरबी का ही लाइन है लेकिन मुझे याद नहीं आ रही है लेकिन मैं उसका तुम लोग को मैं बस एक मीनिंग बता रहा हूं। अरबी में ही ये लाइन है लेकिन मैं बस एक मीनिंग बता रहा हूं कि तुम में बेहतर वो है, नहीं, तुम वो अच्छे लोग हो जो खुद भी बुराई नहीं करते हो और लोगों को भी बुराई से, खुद भी बुराई और लोगों को भी बुराई और अच्छाई की तरफ बुलाते हो। यही है एक जिम्मेदार नागरिक का काम भी, है ना? यही एक स्टूडेंट का भी काम है और मेरा भी काम यही है। मैं यहां पर जो आया हूं, जाहिर है हम आप लोग को अच्छे चीज सिखा रहे हैं और खुद भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही है, आप अच्छे तभी बनेंगे जब आप खुद भी बुराई नहीं करें और लोगों को भी बुराई नहीं करने देंगे, है ना? और उनको किधर बुलाना है? अच्छाई की तरफ बुलाना है। ठीक है ना? कहां बुलाना है?
अच्छाई की तरफ बुलाना है। ये क्लियर हो गया। अब देखो फिर उसी में अरबी में ही एक और लाइन है। किस लैंग्वेज में लाइन है? लाइन याद नहीं आ रहा है मुझे, कमजोर है। मैं हिंदी में बताऊं तुम लोगों को कि तुम सबसे बेहतर चीज हो दुनिया की, तुम दुनिया की सबसे बेहतर चीज हो, लेकिन तुम ही सबसे घटिया चीज भी हो। हैं? तुम सबसे बेहतर चीज हो, लेकिन तुम ही सबसे नीचों से नीच, यानी जो नीच होते उनसे भी नीच हो, है ना। इंसान के बारे में बताया जा रहा है उस किताब में। अब देखो, पानी पी लें। तुम लोग नहीं भी बोलते फिर भी हम पानी पीते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है। चलो, असल में आने ही में पूरे एग्जॉस्ट हो गए हैं। जामिया से आ रहे हैं ना, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है ना। क्लाइमेट चेंज पे भी आप लोग का प्रोग्राम है, पहले बता दे रहा हूं। आप लोग को पूरा इन्वायरमेंट समझा कर भेजूंगा। इन्वायरमेंट पूरा क्यों गर्मी हो रहा है, कैसे कैसे है, ये सब पे भी एक सेशन है ना। कल आप लोग के बीच में एक बहुत अच्छी लेडी एक मैम आएंगी, बहुत जानकार है, जामिया की हैं। उनसे भी आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। भाई का कॉल है। चलिए, तो इधर ध्यान दीजिए आप। मैं ये बता रहा था आपको, सुपर ह्यूमन है हम। हाँ, तो ये देखो, मैं ये बता था बाबू आप लोग को कि इंसान सबसे बेहतर है और इंसान ही सबसे घटिया है। अब कैसे आप बताएंगे कि आप सबसे बेहतरीन है और बुरा से बुरा भी हैं? ये बताओ, इधर ध्यान दो। क्या नाम है आपका? तानिया, ठीक है। तानिया इधर देखो बाबू, ये क्या नाम है? अनस। अनस कह रहा है कि इंसान टेक्नोलॉजी बना लिया इसलिए वो सबसे बुरा है, सबसे अच्छा है। बॉम्ब बनाकर कैसे हम अच्छा हो गए? बॉम्ब समझते हैं आप लोग? आप लोग मालूम, यहाँ पे अगर बॉम्ब गिरा दिया जाए, ऐसा ऐसा बॉम्ब आ गया है, अगर यहाँ पे गिराते हैं पूरा दिल्ली खत्म हो जाएगा। ये कौन बनाया? इंसान। सबसे बेहतर इंसान है क्या वो? सबसे बेहतर इंसान नहीं हो सकता है वो। उसको हीरो बनाया जाता वो गलत बात है, मोरली बिल्कुल सही नहीं है। और बताओ, टेक्नोलॉजी बना के तो हम तुमको बुरा बता दिए, तुम तो कह रहे बहुत अच्छा है। और बताओ, कौन अच्छा है कौन बुरा है? हु विल से? कौन बताएगा? हाँ बताओ, रुदा शान, हाँ बताओ। अच्छा चीज नहीं बना रहा है तब नहीं, हम अच्छा चीज बना ही नहीं रहे, बस हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, तब क्या अच्छा बना? अच्छा बैठिए। क्या अच्छा इंसान होने के लिए जरूरी है कि हम कुछ टेक्नोलॉजी बनाएं? क्या आप किसी की मदद करके अच्छा नहीं बन सकती हैं? समझ में आई बात? बात समझ में आई? और बताओ। हाँ बोलो बोलो शाम। हमजा तुम बताओ। सर अपने लिए अपने फायदे के लिए ज्यादा एडवांसमेंट नुकसान होता है। कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ। अब देखो, अब हम किसी से भी पूछ देंगे, अब हाथ नहीं, अब हम किसी से पूछेंगे तुम बताओ। नहीं ये अब हम किसी से भी पूछेंगे। अब देखो हम कैसे परेशान कर। हाँ नो आइडिया। तुम बताओ, बीच हाँ तुम उसके पीछा तो ना साइड मत हुई। हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ। अच्छा अनन्या, ये नंदिनी, गीतांजलि, जोया बताओ। देखो सुनो, इधर देखो बाबू लोग, आप इधर ध्यान दीजिए। देखो, हम अच्छे बनते हैं
औरों के काम आकर। किसके काम आकर? औरों के। दूसरों के काम आकर। और जब आप अच्छाई कीजिए ना किसी के साथ, जब किसी के साथ आप अच्छाई कीजिए तो ये ख्याल बिल्कुल मत रखिए कि वो भी आपके साथ अच्छा करेगा। सर वो बुरा भी कर सकता है। वो बुरा भी कर सकता है, तो वो उसका आदत है। यस सर। हम अच्छे हैं तो हम क्या करेंगे? अच्छाई। इंसान को कभी भी ये नहीं चाहना चाहिए कि मेरे वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो, कभी नहीं, है ना। हमेशा दूसरे की मदद करनी है, हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए। अगर आप पढ़ लेते हैं और आप पढ़ के बहुत बड़े आलिम बन जाते हैं, बहुत बड़े मतलब एजुकेशनलिस्ट बन सकते हैं, बहुत बड़े विद्वान साइंटिस्ट बन जाते हैं, लेकिन आपके साइंटिस्ट बनने से किसी का फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या फायदा आपके पढ़ाई का? यस सर। सर पढ़ाई का कुछ फायदा नहीं हुआ, है ना। तो आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरे को भी सिखाएं। अगर आप ऐसा काम नहीं करते तो आप बुरे इंसान हैं। आप अकेले सारी अच्छाई काम कर रहे हैं और दूसरे को अच्छा काम नहीं करने दे रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? सर देखो जो सबसे इनके ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं। नर्क का कॉन्सेप्ट, स्वर्ग का कॉन्सेप्ट कौन जानता है? स्वर्ग जानते हो तुम लोग? स्वर्ग, हाँ? यस सर जानते हैं। स्वर्ग किसको कहते हैं? हाँ, नहीं ये स्वर्ग किसको कहते हैं? हाँ, जहाँ मरने के बाद, ये कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन माइथोलॉजी में, मतलब इंडिया में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, सिखिज्म में, सब में है कि जब हम अच्छा काम करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, है ना। स्वर्ग जाएंगे ना। तो क्या स्वर्ग इतना छोटा है कि 2 लोग जाएगा? बहुत बड़ा है। स्वर्ग इतना छोटा है, ये हमजा कि सिर्फ 2 लोग जाएंगे, 5 लोग जाएंगे, या आप ही जाएंगे, सिर्फ मैं ही जाऊंगा? स्वर्ग जो है सबके लिए। किसके लिए है? सिर्फ मेरे लिए नहीं है या आपके लिए नहीं, ये सबके लिए है। तो ये जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप सबको वहां लेकर जाएं। कैसे लेकर जाएंगे? अच्छे चीज के लिए बुलाकर, अच्छे चीज काम करवा कर, है ना। ठीक है। अब हम बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरे को अच्छा करने के लिए नहीं कह रहे, तो हम बुरे हुए, हम अच्छे नहीं हैं, हम लालची हैं। हम क्या हैं? लालची लोग अच्छे होते हैं? नहीं। तो ये हुआ सबसे अच्छे कौन। अब बुरा से बुरा इसलिए कहा गया उसमें कि नीचों से नीच हो इंसान, क्योंकि देखो जानवर जो है ना किसी का मर्डर नहीं करते हैं, इंसान मर्डर कर देता है ना। इंसान चुगली करता है, इंसान झूठ बोलता है, इंसान शराब पीता है, इंसान रेप करता है। जानवर ये सब करते हैं क्या? है? बमबारी करके लोगों को मार रहा है, ये सब सही आदत है क्या? छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे उसको मार दिया जाता है, ये सब सही चीज है? तो ये सब करने वाले लोग अच्छे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, है ना। तो यही सब जो लोग काम करते हैं ना, वो नीचों से नीच होते हैं, सबसे घटिया इंसान होते हैं। आप सबसे बेहतरीन इंसान हैं, आप सबसे अच्छे इंसान हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, पेड़ पौधा, शेर, हाथी, ऊंट, रैबिट, है ना, मोर, इन सबसे खूबसूरत इंसान है। इन सबसे बेहतर कौन है? इंसान है। किसके बेसिस पे? अपने काइंडनेस के बेसिस पे, अपने मोरालिटी के बेसिस पे, अपने इस बेस पर कि वो लोगों की हमेशा मदद करता है, वो हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है, वो हमेशा लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है। अच्छाई की तरफ क्या करता है? बुलाता है। तो वो होगा अच्छा ना, कि वो होगा अच्छा जो किसी का मर्डर कर देता है? वो हो सकता है बुरा क्या? नहीं होगा। जैसे कि इंसान मर्डर करते वैसे सर शेर भी इंसानों को खाता है। नहीं, उनका खाने का सिस्टम अलग है। खाने का देखो, खाने का तो नेचुरल है। अगर शेर खाएगा नहीं दूसरे जानवरों को मार के तो जिंदा रहेगा? नो सर। वो नेचर का सिस्टम है। आप भी तो मुर्गी खाते हैं, पेड़ खा पत्ता खाते हैं ना, साग खाते हैं ना। साग के पास लाइफ नहीं है क्या? सर मैं साग
प्लांट जो है लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? प्लांट लिविंग थिंग है, सांस लेते हैं। उनके भी बच्चे होते हैं ना, एक पेड़ लगाओ 10 पेड़ हो जाता है कि नहीं? पपीता कौन कौन खाया है? पपीता पपीता खाया हो ना सब कोई? पपीता में बीज होता है, उस बीज से दूसरा पपीता बनता है कि नहीं? वो तो हाँ, वो सिस्टम है। जो दुनिया में आया है वो मरेगा। तुमको मालूम है इंसान के बॉडी को भी खाता है कीड़ा मकोड़ा, ये बात मालूम है? मालूम है ना? हमें भी खाता है और अभी भी खा रहा है, ये बात मालूम है आप लोग को? अभी भी खा रहा है। ये हाथ देख रहे हो, हाथ देख रहे हो, इस हाथ पे लाखों बैक्टीरिया हैं और इनका भोजन कौन है? हम हैं। कैंसर होता है, कैंसर में कीड़ा होता है जो हमारे बॉडी का गोश्त खाता है ना? तो ये दुनिया के निजाम है कि सब कोई एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। सबको एक दूसरे पे क्या है? हाँ, वो अलग चीज है। लेकिन हमको तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमको तो खाना भी नहीं है, तुमको मार दिए दुश्मनी की वजह से या जो भी करो, गलत है ना? ये है कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? सारे ग्रुप अपने अपने टीम का नाम रखिए। सारे ग्रुप अपने अपने टीम का नाम रखिए। ग्रुप का नाम सोच लिया तुम लोग? ऑल टीम, देयर आर 7 टीम्स, ठीक है? मैं टीम का नाम पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा और उसमें कंडीशन क्या क्या वो मैं अब बताने वाला हूं। पहले टीम का नाम है राइजिंग स्टार, जिसकी लीडर है नंदिनी। नंदिनी लीडर है। सेकेंड है सदा स्टार, जिसका नाम है जिसमें लीडर है 3 आलिया इल्मा दारा। क्रेजी स्टार, एक है क्रेजी स्टार जिसका नाम है आफिया। एक है मैरीगोल्ड ग्रुप जिसका लीडर है अनाम। फिर है स्ट्रेंजर्स जिसका है अंशिका लीडर। अवेंजर्स, वाह दुनिया बचाएंगे, गुलनाज इज द लीडर। एंड नाउ इन द लास्ट द 7th वन इज चैंपियन, जिसका जिम्मेदार है लीडर है शान। और कौन है वाइस लीडर? कौन है? साहिब। हिफ्जा, ठीक है, चलो अब रहने दो, हो गया। अब देखो, अब सुनो, आप बहुत खतरनाक गेम। पहला शर्त यह है कि आप लोग के ग्रुप में जितने लोग हैं सबको सबका नाम मालूम होनी चाहिए। रूल सुनो पूरी बात। तो सबको सबका नाम मालूम होनी चाहिए, एक चीज। दूसरी बात ये, कलेक्टिवली आप लोग को सोचना है कि आज से 25 साल बाद 2050 में दुनिया कैसी होगी, हैं? अब देखिए उसमें क्या क्या है, मैं कुछ हिंट दे देता हूँ, कुछ हिंट दे देता हूँ। आप लोग को सोचना क्या क्या सोचना है। जैसे देखो है, चलो पूरी बात सुनो। आगे इधर देखो, इधर देखो, इसमें इस पूरे टीम को अवार्ड दिया जाएगा, याद रखिएगा। जो लीडर टीम बनेगी उसको अवार्ड दिया जाएगा, है ना? इसमें यह है कि कुछ चीजों पे सोचना है। जैसे फूड का सिस्टम क्या होगा? क्या तब भी हम खेत में अनाज उगाएंगे? अब सोचो, नो कि हाँ ये तुम्हारा टेंशन है ना? टीचर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एनजीओ काम करेगी कि नहीं करेगी? ह्यूमन को क्या रोबोट रिप्लेस कर देगा? क्या रोबोट ही सब चीज करेगा? खाना कौन बनाएगा? अम्मी या खुद तुम बनाओगे? या अब जो घर में बच्चों को लड़कियां संभालती है, क्या लड़के घर संभालेंगे? है ना? तो हर तरह के से सोच रहे हैं, घर कैसे होंगे, टेम्परेचर कैसा होगा, प्लांट कौन कौन से होंगे, कौन चिड़िया नए आएंगे, कौन चिड़िया खत्म हो जाएगी, है ना? इन सब चीजों पे सोचना है। 7 मिनट का टाइम है, सोचो। जितने भी राइजिंग स्टार के मेंबर हैं, जिनकी जिम्मेदार नंदिनी है, वो यहाँ पे 2050 में खाना कौन बना सकेगा? रोबोट। हाँ रोबोट बनाएंगे ना? नहीं सर, इन्होंने बताया। और बोलो, और क्या क्या है? तुम सब्जी रोबोट नहीं आके खत्म कर दी हो? 2050 में हमें बाहर जाने की
2050 में हमें बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं रोबोट यार हमजा रमजा नेक्स्ट टीम, इधर देखो, नेक्स्ट टीम सादा स्टार्स। My name is Alay Khan. My name is Alay Khan. My group name is Sada Star. 2050 में फसल नहीं रहेगी, स्कूल नहीं रहेंगे, रोबोट पढ़ाएंगे। My name is Ilma, class 9th है। और हाँ 2050 में ये होगा कि मतलब डीजल पेड़ पौधे तो रहेंगे नहीं बिल्कुल भी, और या शायद फ्रूट वेजिटेबल भी साइंटिस्ट वगैरह बनाए, और जैसे कि पानी आजकल के टाइम में है तो डीजल भी पानी की तरह बिकेगा, नहीं तो पानी डीजल की तरह बिकेगा। बोलो ना एनजीओ नहीं रहेगी, ये एनजीओ तो राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। हाँ मेरे नहीं आ रही राइटिंग समझ में नहीं आ रही, मैं नहीं बोल रही हूँ, राइटिंग समझ में नहीं आ रही मैंने बोला बोलो ना, मैं नहीं बोलूँगी, बोलो एनजीओ नहीं रहेगी। एनजीओ नहीं रहेगी। आगे जाके जनरेशन चेंज हो जाएगी और हर चीज़ की मशीनें होंगी, एनिमल्स खत्म हो जाएंगे और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। ये कह रही है एनिमल खत्म हो जाएगा, पेड़ ऑटोमेटिक घर रहेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगी क्या? घर रहेंगे ऑटोमेटिक, जानवर ऑटोमेटिक घर रहेंगे। अच्छा, घर ऑटोमेटिक कहेंगे, घर बन जाए तो बन जाएगा, बर्तन साफ कर दो। क्या हुआ जोया बदतमीजी कर रही है? पूरा पढ़ दो, जो लिखा हो पूरा पढ़ दो। और बच्चे ही मशीनों से होंगे, बच्चे मशीनों से होंगे। नहीं वाला साइंटिस्ट बनेंगे। अरे क्या मशीनें हो? बच्चे मशीनें बनाएंगे। मशीन नहीं क्या साइंटिस्ट। अरे ठीक है, चलो मैं बोलूं? हाँ 2050 में फसल नहीं रहेंगे, स्कूल नहीं रहेंगे, रोबोट पढ़ाएंगे, एनजीओ नहीं रहेगी, सभी लोग सिर्फ कंप्यूटर से पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक घर रहेंगे, घर का दरवाजा फोन से जुड़ा होगा, घर का सारा काम रोबोट करेंगे, आसमान में ट्रैफिक लगेगा जैसे जमीन में लगता है, समुंदर में से खाना निकलेगा, साइंटिस्ट बच्चे पैदा करेंगे, रोड पर बादल उड़ेंगे, चिड़िया नहीं रहेंगी, चिड़िया नहीं रहेंगी, वो रोबोट उड़ेंगे। ऑटोमेटिक रात होगी, साइंटिस्ट नहीं रहेंगे, मम्मी खाना बनाती है, रोबोट बनाएंगे, उड़ने वाली गाड़ी होगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। ये कह रही है खाना रोबोट बनाएगा, कौन बनाएगा? शायद टेक्नोलॉजी। उसको टेस्ट कैसे मानते हैं टेक्नोलॉजी से, ये बताना, टेस्ट कैसे मानते हैं? टेस्ट कैसे मानते हैं? जब टेस्ट आउट करेंगे ना फोन नहीं पता चला फिर क्या।
ऑटोमेटिक फ्रूट उगेंगे, जानवर नहीं रहेंगे, पानी बहुत कम होगा, खाने बनाने की मशीन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, पानी बबल्स में मिलने लगेगा, हम लोग बड़े हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी। अच्छा है क्या मेरा? वो तो पता है। चलो इनका देखो, सीधा देखो, चलो बोलो। आफ्टर 25 ईयर्स 2050 में अध्यापक की जगह रोबोट आ जाएंगे और कंप्यूटर द्वारा पढ़ाई होगी। 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हम जितना पोल्यूशन फैला रहे हैं उसकी वजह से हमारी पृथ्वी की ओजोन परत पतली होती जा रही है और सूर्य की हार्मफुल किरणें जैसे यूवी रे आदि हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाएगी। पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएंगे, सारी चीज़ें सीएनजी से चलेंगी और हम पानी का बर्बाद कर रहे हैं और हमारे पास जितना पीने योग्य पानी है 2% वो भी खत्म हो जाएगा। गांव की आबादी खत्म हो जाएगी क्योंकि सभी लोग शहरों की ओर आ रहे हैं तो गांव भी खत्म हो जाएंगे। उस समय एनजीओ बहुत कम होंगे, सारे देश नए नए टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं। 2050 में कृषि उत्पाद बहुत कम होंगे क्योंकि जब सारे गांववासी शहर की ओर आ जाएंगे तो खेती नहीं होगी और जब खेती खत्म हो जाएगी तो हमें पोषण तत्व बहुत कम मिलेंगे। उस समय एआई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। माय नेम इज़ मोहम्मद अनस अंसारी। 2050 में एआई बहुत आगे बढ़ जाएगा। गाड़ियाँ पेट्रोल के बदले पानी और बिजली से चलेगी। टीचर्स के बदले रोबोट पढ़ाएंगे। शहर की आबादी बहुत बढ़ जाएगी। गांव खत्म हो जाएगा। फैक्ट्रियों के बदले रोबोट आएंगे। सारे घर के काम रोबोट करेंगे। 2050 में हम बहुत बड़े हो जाएंगे। 2050 में हम बहुत बड़े हो जाएंगे और खान पान की संस्कृति बदल जाएगी। इस दुनिया में रोबोट होंगे मगर इंसान भी होंगे। काम रोबोट भी करेंगे, इंसान भी करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट। ये कह रही है कि इंसान को रोबोट नहीं हटा सकता। सही है, बहुत अच्छा। ताली। पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा। देखो, एक छोटी छोटी लाइनें मैटर करती है। कुछ लोगों ने कहा पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा। ये के लिए पेड़ पौधे कम हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म। सर, मुझे आपसे कुछ हिंट अपना कंप्लीट करना है। ये लोग कह रहे हैं कि नदी में खाना उगेगा, मगर पानी होगा तो खाना सारा तैर जाएगा, तो हम क्या खाएंगे? और सर ये जो खाने की बात कर रहे हैं कि खाना भी नदी में हो, क्या हम लोग पानी के अंदर जाके निकालेंगे? मछली खाना नहीं है। सर मेरे को पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती। तेरे को जी सर, केकड़ा कौन खाता है? हम लोग देसी लोग, हम लोग नहीं खाते। Hello everybody, my name is Shan and I am the leader of champion team. The first point is human replaced by robots. Second point, the temperature is very high in summer. Third point, teacher replaced by robot in school. Fourth point is in 2050 everything in very high price. Fifth point is 2050 every lake is destroyed. Sixth point is in 2050 every village destroyed. Seventh point is in 2050 every child become adult. Eighth point is in 2050 every animal die.
Ninth point is in 2050 one drop of water is very important. 10th point is in 2050 all environment almost destroyed. स्ट्रेंजर कौन है भाई? आज से 50 साल बाद दुनिया बदल जाएगी। बच्ची का फोटो लीजिए मैम, बहुत अच्छा पढ़। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी, टीचर नहीं रहेंगी, रोबोट आ जाएगा, पानी के दाम बढ़ जाएंगे। पानी के दाम बढ़ जाएंगे। 20 रुपए में पानी आ रहा है, 40 रुपए में आएगा। चलो और खाना नहीं होगा। और बोल बोलो नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ पूछा देखिए ना, एकदम स्ट्रेंज रखो, शर्मा मत। खाना नहीं होगा, दवाई से जिंदा होगे, दवाई से ताकत मिलेगी। कॉपी किताब नहीं रहेंगी। क्या? तेज पढ़वाएंगे। कॉपी किताब नहीं रहेगा, लोग टैब पर लिखेंगे, टैब पर कंप्यूटर में नोट्स बनेंगे, अभी बनते हैं। खत्म कर दो। खेत खत्म हो जाएंगे, बिल्डिंग बन जाएंगी, सब कंप्यूटर से पढ़ेंगे। मेरी गोल टीम, मेरी गोल। माय नेम इज अनम। खाना उगाया नहीं जाएगा, मशीनों के द्वारा खाना बनाया जाएगा। पेड़ पौधे धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि और पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो जो पेड़ पौधे से कॉपियां बनती हैं, तो इसलिए सभी कंप्यूटर पे पढ़ाई करेंगे, लिखेंगे। जो सभी पक्षी और जानवर विलुप्त होते जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंटरनेट का उपयोग होगा, इसलिए जो पक्षी हैं वो बहुत ज्यादा कम होते जाएंगे। टीचर्स रोबोटिक हो जाएंगी और कार अलग अलग तरह की गाड़ियां, कार इलेक्ट्रिक बन जाएंगी। गर्मी जब उस टाइम का टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और फोन अलग अलग तरह के फोन आ जाएंगे। धीरे धीरे पानी खत्म होता जाएगा और पानी की एक बूंद भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और एआई बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी और रोबोट और कार वार एआई से कनेक्ट होकर चलेगी। जो हम काम करते हैं वो रोबोट काम करेंगे और गांव के सारे लोग शहर में रहने लग जाएंगे, इसलिए गांव भी धीरे धीरे शहर बन जाएगा। और गांव में खेती होती है, इसलिए खेती भी नहीं होगी। जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डीजल और पेट्रोल का ज्यादा उपयोग होगा, इसलिए जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएंगे। और जीवाश्म ईंधन बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों सालों में बनते हैं। बस। आइए भाई, एवेंजर्स आइए, दुनिया का कॉल है। रोबोट्स होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होंगी, नई नई गाड़ियां के आविष्कार होंगे। खेती बाड़ी नहीं होगी, पानी बहुत कम हो जाएगा। पानी बहुत तेजी से खत्म हो रहा होगा और 2050 में पानी लगभग खत्म हो जाएगा। पानी बहुत महंगा हो जाएगा, लोग पानी के लिए तरसेंगे। 2050 में फ्लाइंग कार आ जाएंगी। 2050 में बच्चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे और 2050 में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने की वजह से पेड़ पौधे नष्ट कर देंगे, सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। 2050 में स्कूल खत्म हो जाएंगे। 2050 में स्कूल खत्म हो जाएंगे, सब कंप्यूटर से पढ़ेंगे। 2050 में लोग बहुत बदल जाएंगे, कोई एक दूसरे की मदद नहीं करेगा। 2050 में टीचर
टीचर की जगह रोबोट आ जाएंगे। 2050 में टीचर नहीं रहेंगे, टीचर की जगह रोबोट पढ़ाएंगे। 2050 में ताज़ा हवा नहीं मिलेगी क्योंकि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। तो प्रोग्राम इन लोग का कुछ रिफ्रेशमेंट देना है क्या? अब आप लोग का आज का सेशन हुआ खत्म, ठीक है। कल सुनो, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल जो है ना, हम आप लोग को बताएंगे कि दुनिया कैसे बदल रही है और कैसे बदल जाएगा ना। इन्वायरमेंट पे एकदम आ जाना है, आएंगे? ठीक है।